हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। वैसे तो कई सारे बच्चों को पता ही होगा BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि बिहार बिजली बोर्ड में लगभग 2000 पद IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए आए हुए हैं। कुछ दिन पहले ही फुल नोटिफिकेशन आया था। कई सारे बच्चे फॉर्म भरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आज की डेट में इसके फॉर्म स्टार्ट होने थे, लेकिन फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं। तो ऑफिशियल अपडेट जो बिहार बिजली बोर्ड की तरफ से जारी की गई उससे मैं अवगत करवाऊंगा और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। खास तौर से जिन बच्चों को इस भर्ती के बारे में पता नहीं है या फिर इस भर्ती के इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं है, खास तौर से जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए ना डिटेल में अपन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैकेंसी के बारे में बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। IT वाले बच्चे लगभग 2000 के आसपास में यहाँ पे वैकेंसी रखी गई। ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे। और खास बात मैं आपको बताऊं कि अनरिजर्व कैटेगरी की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी रखी गई है। जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ, वो आपके ही भाई बहन है ना। टेक्नीशियन ग्रेड 3 UR कैटेगरी में जो मेल है उनके लिए 325 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 175 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 2000 वैकेंसी। कई सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जैसे कि मेरे पास में मैसेज करते हैं, सर मैंने उसका फॉर्म भर रखा है, मैंने उसका फॉर्म भर रखा है, इसकी मैं तैयारी कब करूंगा। तो ये आपके पास में एक स्वर्णिम अवसर आया है कि इतनी सारी वैकेंसियां आपको फॉर्म भरने का साथ में अवसर मिल रहा है। इस अवसर को खोना नहीं है। हर एक भर्ती जिसमें आप एलिजिबल और जिसमें वैकेंसी ठीक ठाक है आपको उसमें आवेदन करना चाहिए। टेक्निकल लगभग सभी वैकेंसियों में ठीक ठाक रहता है, मतलब सिमिलर सही रहता है। और BSPHCL के बारे में अगर अपन बात करें ना तो यहाँ पर मात्र और मात्र टेक्निकल के 18 टॉपिक है। तो उन टॉपिक को अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर ले तो सिलेक्शन के चांसेज आपके वैसे भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। टॉपिक दिए गए मात्र 18 टॉपिक है। और जिन बच्चों को तैयारी करनी है उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे सिलेक्शन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अपन BSPHCL टेक्नीशियन के जो टेक्निकल के 18 टॉपिक है बहुत ही डीपली बेहतरीन तरीके से, चाहे थ्योरी की बात हो, चाहे न्यूमेरिकल की बात हो, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात हो, डीपली अपन पढ़ रहे हैं, है ना। टेक्निकल में आप लगभग पूरे में से पूरे नंबर लेके आओ, उस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नोट्स वगैरह वहीं पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना। कुछ दिन हो गए, लगभग 10 दिन के आसपास में अपना बैच चलते हैं। सारी क्लासें आपको वहीं पे मिल जाएगी। 18 टॉपिक का वैसे अगर अपन सिलेबस की बात करें ना तो आपको ये टॉपिक्स देख करके अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट करना है। 2000 के आसपास में वैकेंसी ITA के बच्चे ऑल ओवर इंडिया के आवेदन करेंगे। 2 साल का IIT का सर्टिफिकेट मांगा गया। SCVT NCVT सभी आवेदन कर पाएंगे ना। कई सारे बच्चे जैसे कि राजस्थान वगैरह है तो बोलते हैं कि दूर है, ये है वो। भाई सरकारी भर्ती यार, वैकेंसी बहुत अच्छी है, 60 साल की आपकी नौकरी है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन वैकेंसी में कोई कमी नहीं है। अभी RRB टेक्नीशियन है, ALP है, उससे भी बड़ी IT वाले बच्चों के लिए अपना वैकेंसी इसको मान सकते हैं, है ना। क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, इसमें उतने ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ेंगे। टेक्निकल के लिए खास तौर से अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए मात्र 18 टॉपिक है। और पिछली बार की जो कट ऑफ थी उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लेकिन पिछली भर्ती की तो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम गई थी। गर्ल्स का तो बहुत ही कम नंबर पे वहाँ पे सिलेक्शन हो रखा था, यानी कि एग्जाम में बैठ करके थोड़ा बहुत कुछ करेगी गर्ल्स तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बाकी जो बच्चे टेक्निकल को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे उनके भी सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। 15 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा और उसके बाद में GK है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये भी शायद 5-5, 10-10 नंबर के है। ऑलरेडी मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर रखी है, ठीक है। तो ये भर्ती का नोटिफिकेशन है, ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम में टेक्निकल जॉब ज्ञान में डाल रखा है। अब जो बच्चे जिनके लिए ये वैकेंसी ध्यान में नहीं थी उनके लिए अब एक आंखें खोलने वाला अवसर है ना। अभी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। जो इंपॉर्टेंट अपडेट जो आज की आई है ना, जिसको लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे परेशान थे कि सर आज 1 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट होने थे, फॉर्म स्टार्ट क्यों नहीं हुए, इसके भर्ती कैंसिल तो नहीं हो गई, या मॉर्निंग से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। उसके बाद BSPHCL इन्होंने खुद ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उन पर एक इन्होंने अपडेट है वो प्रकाशित की है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी भर्ती है वो कैंसिल नहीं हुई है, आपको अपनी तैयारी वो निरंतर रखनी है। कई सारे बच्चे बैच में जुड़े हैं तो नर्वस हो गए कि सर आज से इसके फॉर्म स्टार्ट होने थे, फॉर्म तो स्टार्ट हुए नहीं, पढ़ाई करें क्या करें, उसकी तैयारी करें उसकी तैयारी करें। तो तैयारी आपको इसी की कंटिन्यू रखनी है, ठीक है।
आप सही दिशा में जा रहे हो, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप देखोगे नोटिफिकेशन नंबर लिखा है 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, 5/24 और 6/24। ये नोटिफिकेशन नंबर इतने सारे इसलिए दे रखे हैं कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वैकेंसी के लिए छोटे छोटे अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, है ना। इनके लिए लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से बाधित है, जल्दी आवेदन हेतु लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, विस्तृत सूचना बाद में दी जाएगी, असुविधा के लिए खेद है। यानी कि अभी तक टेक्निकल इश्यू की वजह से वो लिंक है वो वेबसाइट पे एक्टिव नहीं कर पाई है, जल्दी आपको वहां पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो अदर कोई जानकारी होगी तो ये वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और मैं भी आपको चैनल पे इस भर्ती के बारे में हर एक अपडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए चाहे किसी भी स्टेट से आते हो, ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2000 वैकेंसी कोई कम नहीं होती है। अदर स्टेट वाले बच्चे उनके लिए भी यहाँ पे यूआर कैटेगरी में लगभग मेरे हिसाब से 400-500 के आसपास में वैकेंसी है, और एज लिमिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखी गई है, शायद 40 साल के आसपास में यूआर कैटेगरी के बच्चे आवेदन करेंगे। यानी कि आप अगर अपने स्टेट के अंदर 27-28 साल में, जैसे कि राजस्थान है, ओवर एज हो गए तो वहाँ पे जाकर के आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। जाने की तो ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भर करके वहाँ पर आप नौकरी कर सकते हो। ये आपके लिए अच्छा अवसर है ना। तो तैयारी आपको करनी चाहिए। डोमिनेटिंग जो इसका पार्ट है, मेन पार्ट है, वो टेक्निकल का ही है, और इसीलिए मैंने खास तौर से टेक्निकल की डीपली आपको स्टडी करवाना स्टार्ट किया। फीस भी मैंने बहुत कम रखी है, हर एक गरीब घर का बच्चा पढ़ाई करने की जिसकी इच्छा है वो पढ़ाई कर सके। वीडियो क्लासेस प्रॉपर डीपली ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन और नोट्स वगैरह सारे एक ही कोर्स के अंदर, है ना। लगभग 600 रुपये के आसपास में अपनी प्राइस है, और पूरा जो सिलेबस आपको एग्जाम से पहले करवा दूंगा। तो इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आते हो, आपको आवेदन करना चाहिए, जम के तैयारी करनी चाहिए। एक बार आपको नौकरी मिल जाए तो उसके बाद में आपको अपनी इच्छा हो तो घर के नज़दीक वगैरह कोई भर्ती हो तो उसमें आप आवेदन करके सेटल हो सकते हो। अभी ये चुनाव का दौर चल रहा है तो अभी भर्तियाँ आ रही है, बाद में हो सकता है लंबे टाइम तक भर्तियाँ आए या नहीं आए, है ना। तो एक बार आप जहाँ पर भी नौकरी मिले उसमें आपको आवेदन करना चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए। बाकी सेटल होने के लिए आपके पास में टाइम बहुत रहेगा, जॉब करते करते भी आप तैयारी कर सकते हो, है ना। ये भी आपके लिए एक सरकारी नौकरी है।